गाइस मेरे से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप ही बताइए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं करूं तो करूं क्या, है ना। मेरे तो को तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो पहला बात तो बेटा ये है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इसके साथ अल्टरनेट कुछ और कर लूँ, लाइक दैट बीएससी नर्सिंग कर लूँ, लाइक दैट पैरामेडिकल कर लूँ, लाइक दैट आपको बीपीटी कर लूँ। बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, जो एक कॉमन चीज़ है ना, सबसे बड़ी गलती इंसान की यही होती है। जब आपने पूरा पोटेंशियल लगा दिया था, जब व्हेन एवर यू आर द गुड फाइनल पोटेंशियल, अगर आपने पूरा पोटेंशियल लगा दिया तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो अब आप बीपीटी के साथ करोगे तो क्या पॉसिबल है सिलेक्शन हो जाना? देखो बीपीटी के साथ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपके मन के अंदर है मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आपको पूरा पोटेंशियल लगाना होगा। कोई अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करो, ऐसे नहीं जो 2 दिन जो आप बरसात के मेढक की तरह 2 दिन के लिए कोचिंग खोल लेते हैं, सिलेबस पूरा हुआ ना हुआ, अगली कोचिंग से ऑफर आ जाता है, फिर वो टीचर वहाँ चले जाते हैं। ऐसे टीचरों से बेटा बचना है, समझना है। आपको परमानेंट टीचरों से पढ़ना है जो अच्छा पढ़ाते हैं। उनके फेम पर मन जाइए ना, उनके फेम पे मन जाइए, क्योंकि ऐसे टीचरों को कुछ भरोसा नहीं, जब वो वहाँ से छोड़ कर यहाँ आ गए तो क्या गारंटी है वो तुम्हारे साथ भी पूरे साल रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी टीचर को इसमें बोल नहीं रहा, लेकिन इस बात की पक्की गारंटी है बेटा, मैंने बहुत सारे टीचर देखे, है ना। कभी वो अनअकैडमी पे चले जाते हैं, फिर वो फिजिक्स वाला पे चले जाते हैं, फिर वो वापस एलन में आ जाते हैं। भाई ये क्या है? अगर तुमने 1 साल में 3 जगह चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने सिलेबस तो कहीं पूरा नहीं कराया होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम दूसरी जगह आ गए। इसमें नुकसान तो बच्चे का होता है ना, उसकी तो साल बर्बाद हो जाती है ना। क्योंकि बेटा जब एक टीचर से हम पढ़ते हैं, उसके बाद वो चेंज होकर दूसरा टीचर आता है, तो उससे टोन मिलाने में समय लगता है, उससे बात करने में, उससे दिल लगाने में समय लगता है ना। एक टीचर से दिल लग जाता है, फिर वो चला जाता है, तो फिर वो बच्चे तो 10 दिन यही सोचते रहेंगे कि हम तो उससे पढ़ेंगे, इससे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, है ना। हर एक टीचर का तरीका अलग अलग होता है, हर एक टीचर का समझाने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन बेटा जो बच्चों के साथ करते हैं वो गलत है। अब मेरी बात है, टीचर की तो बात हो गई, आपको सबसे पहले एक अच्छी कोचिंग चुननी है, जिससे कोचिंग चुनने का मतलब ये हुआ ना, उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा तो पहले से है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको नॉलेज तो बहुत पहले से है। अब आपको करना क्या, टेस्ट देने, आपको करना क्या है, क्वेश्चंस करने हैं। अगर टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें एक अच्छी कोचिंग चुननी पड़ेगी, जो टेस्ट भी कराए, जो क्वेश्चन भी कराए, है ना। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं वो सिलेबस ही खत्म नहीं करा पाते भाई। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक कैसे होगा सिलेक्शन? सबसे अच्छी बात है। और दूसरा बेटा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा तो कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो किसी का फिजिक्स वीक है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट बच्चों का फिजिक्स ही वीक होता है ना। तो जिसका बच्चे का फिजिक्स वीक है ना, वो फिजिक्स पर ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, पहले उस चैप्टर की थ्योरी पढ़िएगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, फिर वो क्वेश्चन कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहे ना, अपने सर से डाउट पूछिएगा। दिस इज द बेस्ट।